गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार फासिक ड्रामा एंड होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इस इंतज़ार में है कि मुतहर को कब जाकर सज़ा मिलेगी, क्योंकि फासिक की ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 एपिसोड होंगी। उसके बाद फासिक ड्रामे का यहाँ पर नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। मुतहर अब किसी भी सूरत में सवेरा को तलाक नहीं देना चाहता, लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि सवेरा मुतहर से किस तरीके से तलाक ले लेगी और उसके बाद मुतहर को क्या सज़ा मिलेगी। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। मुतहर इस वहम और गुमान में था कि मैं ऑफिस में जाऊंगा और वहां पर जाकर सवेरा को राजी कर लूंगा। जैसे ऑफिस के अंदर इंटर होता है तो वहां पर इसके जो गार्ड होते हैं इसे अंदर नहीं आने देते। मुतहर शोर मचाता है क्योंकि ऑफिस में इस वजह से भी जल्दी जाने की कोशिश करता है। सवेरा ने उसके जितनी भी चेक थे या उसकी जितनी भी पेमेंट थी वो होल्ड पे लगवा दी थी, वो रुकवा दी थी। उसने कह दिया था कि इसको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो मुतहर परेशान होकर ऑफिस में आता है, गार्ड उसे अंदर नहीं आने देते। मुतहर शोर मचाता है तो वहां पर जैसे शोर सुनती है तो सवेरा अंदर आ जाती है। सवेरा इनसे पूछती है तो वहां पर गार्ड इन्हें बताते हैं कि मुतहर साहब अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और हमने आपके ऑर्डर के मुताबिक उसे अंदर नहीं आने दिया। तो सवेरा स्टाफ वालों के साथ बात करती है, मुतहर के साथ कोई भी बात नहीं करती। मुतहर सवेरा की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन सवेरा उसे रद्द कर देती है। तो स्टाफ वालों को सवेरा बोलती है कि इसे नहीं पता, इसे बता देना चाहिए था कि ये अब इस कंपनी से हर चीज़ से फारिग हो चुके हैं और इसके पास अब कोई चीज़ भी नहीं है। तो मुतहर जैसे ये बात सुनता है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, बेचारा परेशान हो जाता है। वो इस यकीन पे था कि मैंने अनीका को निकाल दिया है तो अब सवेरा के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी वैल्यू बन जाएगी। मुतहर सवेरा की तरफ बढ़ता है, उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है लेकिन सवेरा उसके साथ बात नहीं करती और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। मुतहर वहाँ से बेचारा परेशान होकर घर आ जाता है। घर आता है, बड़ा परेशान होता है। उसकी माँ उससे परेशानी देखती है तो उसके पास जाकर बैठ जाती है। उससे कहती है कि बेटा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं। तो वहाँ पर मुतहर अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी मैं मुकम्मल तौर पर कंगाल हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे पास कोई चीज़ भी अब नहीं है। तुम किसी भी सूरत में जाओ और जाकर सवेरा को राज़ी करो। अगर सवेरा राज़ी ना हुई तो हमारे पास जो कुछ भी है यह सब कुछ छिन जाएगा और हम रोडों पे आ जाएंगे। उसकी माँ भी इस बात पे आ जाती है, लालच में आ जाती है कि यार वाकई अगर इस चीज़ से हर चीज़ छिन गई तो हमें अपना भाई जो है वो भी मुंह नहीं लगाएगा, क्योंकि मुतहर ने उनके साथ भी लड़ाई की हुई है, तो हम वाकई रोड पे आ जाएंगे। फ़ौरन वहाँ से जाती है सवेरा के घर में। वहाँ पर सवेरा की माँ और सवेरा से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि मैं अपनी बेटी की जगह से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मुतहर इस किस्म की हरकत भी कर सकता है या अनीका की वजह से उसने आप लोगों के साथ झूठ बोला, प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दें, आपके वो सच्ची मोहब्बत करता है। सवेरा गुस्से में होती है क्योंकि सवेरा ने ये अहद कर लिया था कि अब मैं मुतहर के साथ तलाक दिलवाऊंगी। जैसे नूरीन बेगम अपनी इस मुतहर की माँ की बातें सुनती है तो उसे जवाब देती है, उससे कहती है कि मैं पहली माँ देख रही हूँ जो इतना उसका जो बेटा है इतना बड़ा झूठ या इतना बड़ा धोखा कर रहा है और उसकी सैड उसकी माँ कर रही है। तो वहाँ पर सैमा बेगम उससे कहती है कि नूरीन बेगम आप सब कुछ ठीक कह रही हैं लेकिन मेरा बेटा है, मैं अब उसकी सैड करूँगी क्योंकि वो अकेला तनहा रह चुका है, इसके बगैर नहीं जी सकता, इसके साथ वो बड़ी सच्ची मोहब्बत करता है। सवेरा वहाँ से इसको रद्द कर देती है, इनको वापस भेज देती है। उससे कहती है कि नहीं अब चाहे जो कुछ भी हो जाए हम आप लोगों के साथ इस बात पे नहीं आएंगे और ना ही मैं मुतहर के साथ अब रहना चाहती हूँ। क्योंकि नूरीन बेगम ने सवेरा का दिमाग इतना भर दिया, उसे इतना चार्ज कर दिया और उसने ये ऐद कर लिया कि वो मुतहर से तलाक लेगी। वकील को अपने पास बुलाती है, उससे कहती है कि हाँ जी जो तलाक के पेपर थे वो तैयार हो चुके हैं। तो वकील उससे कहती है कि हाँ वो तो कब के तैयार हो चुके हैं, वो मैं आपको दे देती हूँ और आप जाकर उससे साइन करवा लें, अगर हमारी ज़रूरत है तो हम आपके साथ ही आते हैं। सवेरा उससे कहती है कि नहीं मैं आपके साथ नहीं आना चाहती, मैं आपको साथ नहीं लेकर जाऊँगी, मैं खुद जाऊँगी और उसके साथ जाकर बात करूँगी और देखती हूँ कि वो कैसे मुझे तलाक नहीं देगा। क्योंकि मुतहर सवेरा को तलाक नहीं देना चाहता, अगर उसे तलाक देता है तो लाजमी बात है उसके पास हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अनीका ने ऐद कर लिया कि मुतहर के साथ वो नहीं रहेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। वो मुतहर के पास जाना भी नहीं चाहती। फ़ौरन उसकी माँ उसके पास आती है क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी होती है। अनीका इस घर में रह रही होती है, मुतहर उसका ना ही पता कर रहा है ना ही उसके साथ कोई रब्ता कर रहा है। तो उसकी माँ उसके पास आती है, उससे कहती है कि बेटा मुझे तो ऐसा लगता है कि मुतहर ने सवेरा को राज़ी कर लिया और वो किसी
भी सूरत में सवेरा को नहीं छोड़ेगा। तो वहाँ पर अनीका अपनी माँ को बड़ा कमाल का जवाब देती है। देखते हैं कि खुदगर्ज़ जो मोहब्बत होती है वो ऐसी होती है। फातिमा को देखो, अब भी इसका एहसास करती है, मुतहर का एहसास करती है, अनीका का एहसास करती है, लेकिन अनीका के अल्फाज देके अपनी माँ को कहती है कि माँ जी आप ऐसे बातें कर रही हैं कि मुतहर के बाद मर्द ही इस दुनिया पे ख़त्म हो गए हैं, मुतहर के बाद मेरी ज़िंदगी क्या ख़त्म हो जाएगी? नहीं नहीं, अब मैंने कोई और ठिकाना ढूंढ रहे, अब मैंने कोई और लड़का ढूंढ लिया है, अब मैं उसके साथ ही जाऊँगी और मैं मुतहर के पास जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुतहर के पास अब क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं रहा, उसके पास हर चीज़ छिन चुकी होती है। सुल्ताना बेगम अनीका का इशारा जान जो होती है, क्योंकि अनीका का जो इशारा होता है वो उमैर की तरफ होता है। वहाँ पर सुल्ताना बेगम उससे कहती है कि बेटा अब ये तुम्हारे जो किस्से थे, ये तुम्हारी जो कहानियाँ थी या तो जो तुम्हारे टोपी ड्रामे थे, ये सारे ख़त्म हो चुके हैं। किसी भी सूरत में उमैर फातिमा को नहीं छोड़ेगा। उनकी जो शादी है वो फाइनल हो चुकी है, डेट करीब आ चुकी है। और आप देखें कि उमैर ने नसीन बेगम को, अपनी माँ को रद्द कर दिया था सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मोहब्बत की खातिर। तो अनीका अपनी माँ को कहती है माँ जी शादी करीब आ चुकी है, अभी तक हुई तो नहीं है ना, अभी देखो कि मैं कैसे इनकी शादी में रुकावट बनती हूँ और इनकी शादी मैं नहीं करवाने दूँगी। वहाँ पर सुल्ताना बेगम चीखती है, उससे कहती है कि नहीं बेटा तुम अब किसी भी सूरत में इन मामलात में ना हो, तुम्हें सज़ा मिल जाएगी। मुतहर को तुम जाओ उसके पास, उससे राज़ी करने की कोशिश करो और उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो। लेकिन अनीका उसकी बात नहीं सुनती। जब इस तरह की दोनों बातें कर रहे होते हैं तो पीछे से उमैर जो होता है वो सारी बातें सुन लेता है, फ़ौरन गुस्से से इसके पास आता है, इसका हाथ पकड़ता है और उससे कहते हैं कि ख़बरदार, अगर तुमने कोई भी बात की ऐसी फातिमा के बारे में और मेरे बारे में तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैंने तुम्हारी पहले भी बहुत सारी बातें बर्दाश्त की हैं, अब तुम्हारी मैं कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगा, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकलो। वहाँ पर सुल्ताना बेगम उमैर को रोकने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, किस तरह की हरकतें कर रहे हो, प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ो। अनीका को हाथ के पकड़े हुए होते हैं तो अनीका के जो हाथ को दर्द हो होता है, वहाँ पर अनीका उमैर को कहती कि उमैर ये क्या बदतमीज़ी है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। उमैर उससे कहते हैं कि अच्छा आपको मेरी बदतमीज़ी लग रही है, जो आप बदतमीज़ियाँ करती हैं उसके साथ तमीज़ के साथ बात की जाती है जो अगला तमीज़ करने वाला हो। जब आपने किसी की तमीज़ नहीं की, किसी की इज़्ज़त नहीं की, तो मैं आपकी किसी भी सूरत में इज़्ज़त नहीं करूँगा। वहाँ से उसका हाथ पकड़ता है और उसे उस जगह से निकालने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि ये तुम बात अपने जहन में डाल दो कि मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा और तुम्हारी इस घर में कोई भी जगह नहीं है। अनीका बेचारी शोर मचाती है, लेकिन शोर मचाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अनीका को सज़ा मिलने का वक्त आ चुका है। उमैर जाकर अपनी माँ के पास सारी बातें शेयर करेगा, उससे जाकर सब कुछ बता देगा, उससे कहेगा कि माँ जी आप देखें, आप सुल्ताना बेगम को और अनीका को अच्छा समझती थी, लेकिन इन्होंने ही फातिमा का घर बर्बाद किया है। अब देखो, अब फिर से उमैर और मेरा और फातिमा का घर बर्बाद करना चाहती हैं। लेकिन नसीन बेगम के सामने जब असलियत आएगी, नसीन बेगम को एक तो एहसास हो चुका है, मंसूर साहब ने जिस हिसाब से उसकी सही तरह एक ट्रेनिंग की है, उसका जहन भरा है कि फातिमा की तरह तुम गलत मत सोचो, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और इस घर को संभालने वाली है। तो उसका जहन भी बांध चुका है कि अब फातिमा बनेगी मेरी बहू। वहाँ पर उमैर को कहती है कि जाए बेटा, जो कुछ भी हो जाए, ये जो कुछ भी कर लें, ये इस घर में नहीं रहेंगे। अनीका का घर मुतहर के पास है, अगर उसका छोटा घर है या बड़ा घर है वो उसके पास ही जाएगी। हो सकता है यहाँ पर कि अनीका उसके पास चली जाए, मुतहर के पास, वहाँ पर अनीका इससे सही तरह खूब ताने दे, इससे सही तरह बातें करे कि तुम अब फिर छोटे से घर में आ चुके हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो इस तरीके से मुतहर को अपनी गलती का एहसास हो और फातिमा के पास आकर माफ़ी मांगे। सवेरा पूरी जोर लगा रही है तलाक लेने की, क्योंकि सवेरा ने जहन बना लिए, उसने अपने पास पेपर भी रख लिए हैं, तो वो मुतहर के पास लेकर जाएगी। मुतहर उसे समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन उस वक्त सवेरा इसकी बात नहीं सुनेगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी बताना है कि आपको क्या लगता है, क्या सवेरा मुतहर से तलाक लेने में कामयाब हो पाएगी या मुतहर उसे फिर कोई ना कोई बातों में घुमा कर अपने अंदर कवर करने की कोशिश करेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।